हेलो एवरीवन, बेटा आज अपन बात करने वाले हैं जो हमारा कॉलेज का टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स का, उसी के बारे में। और आज अपन देखने वाले हैं दो टॉपिक्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम देखने वाले हैं और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझने वाले हैं। बेसिकली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम को। कैली हैमिल्टन थ्योरम को समझने से पहले बेटा कुछ टर्म्स समझनी होगी, वो टर्म्स देख लेते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक IIT JEE के अंदर भी है, तो अगर कोई 12th वाला बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है, वो भी ध्यान रखें। बाकी आपको BSc BTech और BA मैथमेटिक्स के अंदर जरूर मिलेगा। चलिए बेटा बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा है अपन आज जो भी पढ़ रहे हैं ना सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना। 2x2 और 3x3 से बड़ा कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपने A माइनस लैम्डा आई निकाल लिया किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपने A माइनस लैम्डा आई निकाला तो क्या बनेगा, देखो 1 2 -1 0 माइनस लैम्डा आई। तो लैम्डा आई का मतलब पहले तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया बेटा, ये आया 1 माइनस लैम्डा 2 -1 और ये माइनस लैम्डा। तो ये जो बन रहा है ये अपना क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर 1 तो ये समझेंगे। अब नंबर 2 समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का बेटा क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, ये मेरा क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 अपनी है बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट ये हो जाएंगे, या फिर चलो एक रूट से पहले इक्वेशन ले लो। इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब मैं उसको इक्वेट टू क्या कर दूं, 0 कर दूं। ये मेरी क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे बेटा, वो रूट्स मेरे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और एक जो डेफिनेशन है आइगन वैल्यू की वो यही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यू भी कहलाते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है, आगे अपन इसको काम में भी लेंगे। क्लियर। ये तो बात हुई कि सारी की भाई ये तीनों चीजें होती क्या है। अब मेन बात अपन जिसको डिस्कस कर रहे थे वो थी बेटा अपनी कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमको बताती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब उसका खुद का वो क्या होता है, रूट होता है। जैसे ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, किसके लिए निकाली थी, इस मैट्रिक्स के लिए निकाली थी ना, तो ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर तुमने लैम्डा की जगह A रख दिया तो बिल्कुल जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुमको क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। ये किसको अपन बोलते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम। दूसरी बात कि यहां देखो बेटा केवल 2 लिखा था मैंने, उसको मैंने यहां पे 2i कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई। मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2i में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये है हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर। अब इसकी क्या क्या यूजेस है बेटा, तो नंबर 1 यूज तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई आइगन वैल्यू इससे निकलती है, इसको यूज के बिना आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते। नंबर 2 इसको यूज करते हुए अपन इनवर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो 2 इसकी यूजेस है, पहला इनवर्स निकाल पाएंगे, दूसरा इसको अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में काम ले पाएंगे। तो मैं भी आपको पहले समझा रहा हूं कि इनवर्स कैसे निकालना है इससे। अब आ जाते बेटा इनवर्स के ऊपर। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इनवर्स से रिलेटेड। देखें इनवर्स से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, हमको दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें करा रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना। ये दिया हुआ है बेटा 3 1 -1 2। एक तो इसका अपन को इनवर्स फाइंड करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करते हुए, नंबर 1। और नंबर 2 अपन फाइंड करेंगे इसके अंदर यहां से कि 2a की पावर 5 -3a की पावर 4 प्लस a² -4i, ये वैल्यू कितनी आएगी। दोनों को अपन को कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करते हुए ही करना है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ये अपना क्वेश्चन है।
देखो तुमको दिख रहा है सर इसका इनवर्स निकालना एडजॉइंट वाला मेथड बड़ा इजी है, लेकिन भाई सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको लिखा आ गया कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करनी है तो वही अप्लाई करना पड़ेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले निकालनी बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लिया मैंने। एग्जाम के अंदर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी इस वाली स्टेप से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आ गया मेरे पास मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट लेके किसके इक्वल कर दूं मैं, 0 के इक्वल। इसका बेटा डिटर्मिनेंट निकाला 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1। इसको सॉल्व किया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1। ये मेरे पास आ गया बेटा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7। ये तो कौन, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये मैंने क्या किया, उस मैट्रिक्स के अंदर जो लैम्डा था, लैम्डा की जगह किसको पुट कर दिया, ए को पुट कर दिया। क्लियर। अब इसको यूज करते हुए इनवर्स कैसे निकालना, पहले तो वो समझे, फिर ये समझेंगे कि भाई इतनी बड़ी वैल्यू भी अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो कैसे। ये 2x2 के लिए समझा रहा हूँ, सेम 3x3 के लिए भी अप्लाई होगा। ए इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बेटा, ए स्क्वायर को ए इनवर्स से करेंगे तो केवल ए रह जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स आपको पता होगा आई आएगा, और यहां बन जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स, क्योंकि आई इंटू ए इनवर्स कौन देगा, केवल ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में, शिफ्टिंग करवा दो 5 माइनस ए, 5 उधर जाएगा और ये डिवाइड बाय 7, ये मेरे पास आ गया। बस अब अपना काम हो गया। 5 का मतलब 5005 माइनस ए है अपने पास में 31 माइनस 1 2। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया बेटा ए इनवर्स, ये हो गया 1/7। यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 एंड 3। इसको 7 को अंदर भेजना चाहो भेज दो, नहीं तो ये तुम्हारा कौन निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। सेम 3x3 के लिए भी करना है, शिफ्टिंग वगैरह करवा के। अच्छा कभी कभी हो सकता है कि आपसे a की पावर -2 भी पूछ ले, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको वापस क्या कर देना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। वो 3x3 वाले में पूछेंगे, जनरली यहाँ नहीं पूछेंगे। तो चाहे ए इनवर्स पूछे चाहे a -2 बोले, दोनों के लिए तरीका सेम रहेगा। एक बार ए इनवर्स से करके फिर वापस क्या ले लेना है, ए इनवर्स ले लेना है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ, इससे इनवर्स कैसे निकालना। अब ये समझना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इस तरह से बन जाए, कोई बड़ा एक्सप्रेशन अपन से पूछ रहे हो तो क्या करना है। तो समझो, ये जो बेटा अपनी इक्वेशन आई है, इसको थोड़ा यूज करना है। कैसे यूज करना है, a की पावर 5 निकालने नहीं बैठोगे, a की पावर 4 निकालने नहीं बैठोगे, इसकी मदद लोगे और कन्वर्ट करते जाओगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इस इक्वेशन की मदद से ए स्क्वायर मेरा बनता है 5a माइनस 7i। इस इक्वेशन की मदद से यही बनता है। अगर मैं a क्यूब निकालूं तो a क्यूब मेरा बनेगा बेटा 5a स्क्वायर माइनस 7 है, ये बनना चाहिए ना, क्योंकि a इंटू आई किसका काम करता है, 1 का काम करता है। a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 5a माइनस 7i माइनस 7 है। 5 7 जा 35, 35 माइनस 7 35, सॉरी 5 5 जा 25, 25 माइनस 7 18 है, माइनस 35 आई। ये कौन आया, ए क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी ए क्यूब की जरूरत है नहीं यहाँ पर, लेकिन अपन को अगर जरूरत पड़ती तो इसको पुट करते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि अगर मेरे को ए की पावर 4 निकाला, मतलब फिर से मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18a स्क्वायर माइनस 35a, फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू रखी बेटा 5a माइनस 7i माइनस 35। देखते क्या बन रहा है, 18 5 जा होता है 90 में से अगर मैंने 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, 55a। ठीक है ना, यही बचेगा। और 18 7 जा 126i, ये कौन निकला, a की पावर 4। तो अब मेरे को a की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है कि इसको मैं 4 बार a स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करूं, इसको पुट करूंगा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर 2x2 ही तो कर लेंगे, लेकिन सपोज करो ये 3x3 होता तो काम कितना बढ़ जाता। अब a की पावर 5 फिर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है, और ये 55 a स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 5a माइनस 7i। सॉल्व कर लेते हैं, 55 को 5 से किया, ये बेटा हो जाएगा अपने पास 275, और 55 को 7 से किया तो ये हो जाएगा अपने पास 15 to 7 350 385 माइनस 126। इसको सॉल्व कर लेते बेटा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 275 और 126 9 4, और यहाँ बच जाएगा 1, तो 149a माइनस 385i। ये मैंने क्या निकाल लिया, a5। ये सारी वैल्यूज आ गई है, बस अब इसको पुट करना है। कहाँ पुट करना है, देखो अब तुम्हें केवल एक काम करना है, लास्ट काम बच गया तुम्हारे पास। ये सारा काम हमारा हो चुका है।
देखो अब क्या रहेगा अपना लास्ट काम बेटा, a की पावर 5 की जगह रखा 149a माइनस 385i माइनस 3a की पावर 4 की जगह रखा 55a माइनस 126i, a स्क्वायर की जगह रखा 5a माइनस 7i और ये माइनस 4i। बस अब अपन को क्या करना है, यहां से इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो a और i की टर्म्स में आ जाएगा और a और i की टर्म्स में फिर a और i की वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये हमको इस तरह से अगर कोई ऐसा इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए तो उसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पे जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन की वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब अपन बात करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे कि भाई आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन किसी के भी लिए। पहले समझे कि इसका मीनिंग क्या है बेटा। देखो कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए अपन को मान लो कि ये कंडीशन अपने पास में ट्रू है, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ये लैम्डा ध्यान रखना कोई स्केलर है, x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है और ए गिवन मैट्रिक्स जो भी अपन को वहां पर गिवन होगा। क्लियर। मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई को यूज कर लिया मैंने, है ना। और अगर मैं इसकी शिफ्टिंग करवा दूं बेटा तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो बस आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। इस वाली इक्वेशन में जो ये बन रहा है ये तुम्हारा होता है आइगन वेक्टर। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो उसके रूट्स आते हैं वही हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू। तो ये हमारी कौन हो जाएगी, आइगन वैल्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये अपन को ए दिया हुआ है 5 4 1 2, ये अपन को दिया हुआ है। अब अपन इसके अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों ही निकालेंगे। क्या करना है, सबसे पहले तो निकालो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। अब थोड़ा डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, यही बनेगा। ठीक है ना। और इक्वेशन निकालनी है तो इक्वल टू में क्या लगा दिया मैंने, 0। 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4। सॉल्व किया बेटा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा 5 माइनस 7 लैम्डा और प्लस का 10। सॉल्व कर लिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस का 6। स्प्लिटिंग हो रही है आसानी से, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से, एक वैल्यू आ गई बेटा लैम्डा 6 और एक आ गई लैम्डा 1। तो ये दोनों ही मेरा कौन है यहाँ पर, दोनों ही मेरी आइगन वैल्यूज है। तो दो आइगन वैल्यू निकली तो दो आइगन वेक्टर निकलेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लैम्डा 6 के लिए सॉल्व करता हूँ। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6, लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए मैंने आइगन वेक्टर मान लिया मेरा x1 x2 है। अब इसको यूज करना है और कुछ नहीं। नाउ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, a माइनस लैम्डा आई, अभी अपना लैम्डा अपन 6 ले रहे तो a माइनस 6i इंटू एक्स, a माइनस 6i यहां से देख लो तुम तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ज्यादा घबराना नहीं है। लैम्डा की जगह 6 रखा, कितना बनेगा बेटा 5 माइनस 6 माइनस 1 4 1 और 2 माइनस 6 हो गया माइनस 4, ये आएगा। x वेरिएबल मैट्रिक्स मान लो कि x1 x2 है। क्लियर। इसको सॉल्व करो, यहां से मेरे पास जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉलो करूंगा माइनस x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0, x1 माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0, ये मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई। क्लियर। अब अपन को इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस तो वैसे क्या आ रही है, बिल्कुल सेम ही आ रही है। लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए दोनों इक्वेशंस बिल्कुल कैसी आ गई, सेम आ गई। तो ये तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो मैं ऐसा बोलूंगा भाई यहाँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है और x1 इक्वल्स टू 4x2। अगर मैंने x2 को k मान लिया तो मेरा x1 कितना हो जाएगा 4k। ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है बहुत बार, है ना, इससे घबराना नहीं है। तो मतलब इसके लिए फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6 आइगन वेक्टर इज, आइगन वेक्टर क्या है बेटा k, 4k, ये मेरा इसके लिए कौन आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। ये किसी की टर्म्स में आया है, क्यों आया है, क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपने सीखा होगा मैथ्स का सिंपल सा रूल है, जितनी वहां पर उसकी वैल्यूज होगी, जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने को। दोनों इक्वेशन कैसी बन रही, सेम बन रही। चलो अभी मैं आपको लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए लेके बताता हूँ। अब मैं लेता हूँ इसी चीज को लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा। नाउ फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, फॉर
लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा को रखा 1, बेटा लैम्डा को 1 रखा तो ये आ जाएगा a माइनस, पहले तो वापस से वो इक्वेशन लिख दी मैंने, लैम्डा को 1 पुट करूंगा मैं तो a माइनस आई, ठीक है ना, तो a माइनस आई के हिसाब से यहाँ देखो क्या बन जाएगा। अच्छा अपना वापस से वो मैट्रिक्स अपन को एक बार लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स अपना बन रहा है बेटा, a था अपने पास में 5 4 1 2, तो जब मैं a माइनस आई करूंगा तो a माइनस आई करूंगा तो वह 4 4 1 1, और यही मेरा x1 और x2, क्लियर। तो ये आ गया 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0 एंड x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। फिर ध्यान देना दोनों इक्वेशंस बिल्कुल कैसी बन गई, सेम, लेकिन यहाँ से x1 इक्वल्स टू क्या आया माइनस x2, तो अगर मैंने x2 को k माना तो x1 मेरा कौन हो जाएगा माइनस k, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मेरे पास आया वो कौन आया k कॉमा माइनस के। ये अपन ने क्या निकाल लिया आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज। ऐसा जरूरी नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना कि हमेशा तुम्हारे पास में इसी फॉर्मेट में आए कि वो इक्वेशन सेम बन रही हो, इक्वेशंस अलग अलग भी बन सकती है, उस केस में आपको इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, बस इक्वेशन थोड़ी इजी बनेगी फटाफट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है, और दूसरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं और उसका कैसे अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बेटा, थैंक यू।